इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, ये देखिए हिजबुल्लाह का इजराइल पर अब तक का सबसे घातक हमला हुआ है। ये जानकारी मैं आपके सामने, वीडियो देखते रहिएगा बगल में। ये देखिए जरा इंफॉर्मेशन है, हाइफा में पहली बार इजराइल के मिलिट्री बेसिस पर हमला हुआ है। हाइफा के बिन्यामिना बेस पर हिजबुल्लाह का ड्रोन और रॉकेट से हमला। आईडीएफ बेस पर मेस में सैनिकों के खाना खाते समय हमला हुआ है। गोलानी ब्रिगेड के ट्रेनिंग अड्डे पर भी हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। हिजबुल्लाह का ईरान में बने मिर्सा ड्रोन से हमले का दावा है। समुद्री रास्ते से इजराइल में हिजबुल्लाह के ड्रोन दाखिल होने का दावा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मैं जाऊंगा फुल स्क्रीन पर, ब्रेकिंग दिखाइए। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल में हाई लेवल मीटिंग, नेतन्याहू के टॉप कमांडर्स के साथ हुई बैठक। इजराइल में हमले के बाद को लेकर हुई चर्चा, हिजबुल्लाह को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट सीधा आइए। 24 घंटे में इजराइल पर 22 से ज्यादा अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। हाइफा के कई इलाकों में ड्रोन से हमला, इसके ड्रोन के शॉट्स हैं हमारे पास, ड्रोन अटैक के भी। हमले में हाइफा के हदेरा में भीषण तबाही हुई है। हमले से हदेरा की कई बिल्डिंग्स में आग लग गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग, अगली बड़ी खबर, हिजबुल्लाह हमलों को लेकर बहुत बड़ा दावा, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर हमले रुकने वाले नहीं, ब्रेकिंग और शॉट। हाइफा के बाद मैं चाहूंगा जो अभी तक के शॉट्स हमने दिखाए थे वो वाले शॉट्स प्ले करिए। अल मनारा पर हमला हुआ है, रॉकेट और ड्रोन से हिजबुल्लाह का हमला, यह इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन अब अगली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, आइए जरा। जल्द इजराइल पहुंचेगा थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रेक करिए जरा। थर्ड के साथ 100 अमेरिकी सैनिक भी जाएंगे इजराइल। इसमें खबर यह है थर्ड के पहुंचने तक इजराइल नहीं करेगा ईरान पर हमला, यह खबर है। गल्फ हमले के बाद पहली बार इजराइल पर अमेरिकी सैनिक, ईरान पर जवाबी कार्रवाई के लिए थर्ड की तैनाती, यह खबर है। लाइन चेंज करिए, थर्ड के पहुंचने से पहले इजराइल नहीं करेगा ईरान पर हमला, यह खबर है। सीधा इसके फ्लोर पर पेंटागन का ऐलान, इजराइल में थर्ड की तैनाती, अमेरिका से जल्द इजराइल आने वाला है थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। हटाइए इस खबर को, आइए इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। थर्ड की तैनाती से बौखलाया ईरान, ब्रेक करिए जरा। ईरानी विदेश मंत्री का अमेरिका को वार्निंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। हमलों की आशंका से ईरानी तेल व्यापार में भारी गिरावट, ब्रेक करिए जरा। 70% कम हो गया है ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट। इजरायली हमलों के डर से तेल निर्यात में भारी कमी, ऑयल टर्मिनल से हटाएगा ईरानी तेल टैंकर, ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए और मैं दीपक सर के पास जाने वाला हूं इस खबर को लेकर। यह देखिए, हमलों का डर, ईरानी तेल कारोबार पर असर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, 70% कम हो गया ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट। इजरायली हमलों के डर से तेल निर्यात में भारी कमी है। ईरान ने बीते 10 दिन में रोजाना 6 लाख बैरल तेल लोड किया है और पहले रोजाना करीब 1.5 मिलियन बैरल तेल लोड करता था ईरान। ऑयल टर्मिनल से हटाएगा ईरानी तेल टैंकर, हमला हुआ तो ईरान बंद कर सकता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। सीधे चलिए इसकी ब्रेकिंग दिखाइए, दीपक सर के पास चलिए। दीपक सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इस सब में वो कहते हैं ना, आपदा में अफसर ढूंढ रहा है अमेरिका। वो चाहता है कि उसका जो स्टॉक है उसका इस्तेमाल हो। वो चाहता है कि जो एक एरिया है जिसमें कार्टेल ओपेक का काम करता है, इस मौके में वो उसका भी फायदा उठाए। एक तरफ डिफेंस, दूसरी तरफ ऑयल। एनर्जी तो फिर भी उतना नहीं कर सकता है जितना रशिया करता है, लेकिन ऑयल में क्या मेरी आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? 100%, जो 100% एक्यूरेट कि एक तो ईरान के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर बहुत है जो अमेरिका उसके ऊपर बनाए रखा है दबाव। उसके ऑयल जो है प्रोडक्शन भी बहुत कम हो गई है क्योंकि इजराइल के हमले की धमकी दी गई है। तीसरी चीज आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि अरब स्टेट्स जो हैं उन्होंने कह दिया है अमेरिका को कि भाई हमारी एयर स्पेस को मत यूज करना, या इजराइल आप भी मत करना अगर ईरान पे हमला करना, क्योंकि नहीं तो फिर वो पलटवार हम पे करेगा, हमारी ऑयल फैसिलिटीज बर्बाद कर देगा। सर, कहते हैं ना, आई एम गोइंग आउट ऑन अ लिम्ब। मेरा मानना ये है, एंड आई एम सेइंग इट वेरी स्लोली, मेरा मानना ये है कि ईरान और अमेरिका हमला अगर करेंगे ईरान पर तो पाकिस्तान के जरिए करेंगे। It will be a land-based attack, not an air attack, sir. I may sound stupid, but ये मेरी understanding है वहाँ की मानसिकता को देखते हुए। And what do you see after the repercussion after that, sir? In terms of oil?
finished. Iran's oil production will be gone. The mullahs will collapse. There'll be a revolution, a second revolution, and a non-Islamic revolution Iran में होने वाला. We are heading towards that, sir. तो ये जो बॉम्ब की जो ये बात कर रहे हैं अपने दोस्तों को, अपनी पॉपुलेशन को बताने के लिए कि ठीक है, हम आपको थोड़ी सी और दिक्कत होगी, आर्थिक डिफिकल्टी होगी, लेकिन घबराओ मत, अब हम सुपर पावर बन रहे हैं.